तो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं प्रीस्ट ऑफ करप्शन के एपिसोड 26 के साथ हाजिर हूँ। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम वो बैट मॉन्स्टर को देखते हैं जो अटैक करने जा रहे होते हैं। फिर हम हमारे मेन कटे को देखते हैं जो अटैक करने जा रहा होता है एंड मदर ऑफ करप्शन मर्डर बोलती है। फिर हमारा मेन कटे एक बैट को बीच से काट देता है। फिर हम कार्मन को देखते हैं जो अपने एरो को शूट करता है और एक बैट का सर फोड़ देता है। फिर हम देखते हैं ऐसे हमारा मेन कटे अटैक कर रहा होता है एंड कार्मन पीछे से कवर दे रहा होता है। फिर हमारा मेन कटर ज़मीन में पड़े हुए बैट के अंदर अपने स्वॉर्ड घुसाने जा रहा होता है। फिर हमारा मेन कटर घुसा देता है। फिर अगले सीन में हम किसी के हाथ पे फायरबॉल का अटैक देखते हैं एंड हम देखते हैं कि वो डेकिया होती है। फिर हम देखते हैं कि डेकिया के सामने एक बंदे के ऊपर एक बैट अटैक कर रहा होता है एंड डेकिया उसके ऊपर अटैक करने रेडी हो रही होती है। तभी हम देखते हैं कि उस बैट के सर के आर पार एक स्वॉर्ड हो जाता है। फिर डेकिया पीछे मुड़ के देखती है एंड उसी के साथ अपने अटैक को कम कर रही होती है। फिर हम देखते हैं वो अपने अटैक को बुझा देती है एंड हमारा मेन कटर पीछे से आता है। फिर हमारा मेन कटर बोलता है, प्रिंसेस आपको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। एक मैजिक स्पेल, वो भी हमारे अलाय से जो अपने पावर को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो एनिमी के स्पेयर से भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है। फिर डेकिया बोलती है, ये इतना भी बुरा नहीं है। मैं पक्का कह सकती हूँ कि मैं अच्छे से एम कर सकती हूँ इतने बड़े बैट के ऊपर। फिर हमारा मेन कटर बोलता है, हाँ पर वो बैट उड़ भी सकता है। एक फ्लाइंग एनिमी के मोमेंट को प्रेडिक्ट करना ग्राउंड के एनिमी से भी ज़्यादा हार्ड है। इधर कोई गारंटी भी नहीं है कि एक मैजिक स्पेल जो एनिमी को मिस कर ले वो एलाई के ऊपर हिट ना हो। इसके वजह से मैं चाहता हूँ कि आप अपने स्पेल को ना चलाओ। फिर डेकिया बोलती है, ठीक है मुझे समझ आ गया। फिर अगले सीन में हम हमारे मेन कटे को देखते हैं जो टेंट के अंदर घुस रहा होता है एंड हम देखते हैं उसके स्वॉर्ड से धीरे धीरे ब्लड के ड्रॉप गिर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं वो मर्चेंट के सामने आके खड़ा हो जाता है। फिर वो मर्चेंट बोलता है, क्या तुम्हारे पास कोई इंटेंशन है तुम्हारे वो हैंडसम इमॉर्टेलियम वेपन को नीचे रखने का? फिर हमारा मेन कटर बोलता है, वेल ये चीज़ तुम्हारे आंसर के ऊपर डिपेंड करता है। फिर वो मर्चेंट बोलता है, मुझे लगता है कि मेरे को अपने आंसर को सोच समझ के बोलना पड़ेगा। फिर हमारा मेन कटर बोलता है, हाँ तुम आंसर करने से पहले अच्छे से सोच लो कि क्या बोल रहे हो। क्यों ये इवल स्पिरिट के वर्शिपर तुम्हारे मर्चेंट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अटैक कर रहे हैं? फिर वो मर्चेंट बोलता है, तुम बिलीव कर सकते हो अगर मैं बोलूँगा कि मुझे नहीं पता? फिर हमारा मेन कटर अपने स्वॉर्ड का वो ब्लेड घुमाने लग जाता है। वो देख के वो मर्चेंट की फट गई होती है। फिर वो मर्चेंट बोलता है, ठीक है रुक जाओ, चलो अब मैं तुम्हें ट्रस्ट ही कर लेता हूँ जबकि तुम इतने मशहूर हो तो। फिर हमारा मेन कटर अपने स्वॉर्ड रखते हुए बोलता है, ठीक है चलो, मैं ये होप करता हूँ कि तुम इससे ज़्यादा कुछ चीज़ हाइड नहीं कर रहे हमसे। फिर वो मर्चेंट बोलता है, क्या तुम इस चीज़ को सीक्रेट रख सकते हो? फिर हमारा मेन कटर बोलता है, ऑफकोर्स मैं इधर मशीनरी के तौर पर हूँ और उसी के साथ मैं खुशी खुशी कुछ भी चीज़ को सीक्रेट रखूँगा। फिर वो मर्चेंट अपने बंदों से बोलता है, मेरे पास उस चीज़ को लेके आओ। फिर वो बंदा भी मर्चेंट के पास एक बॉक्स टाइप कुछ लेके आ जाता है। वो इवल स्पिरिट के वर्शिपर हमारे ऊपर तब से अटैक कर रहे हैं जब से मेरे को ये आइटम दिया गया था। हमें ये रिक्वेस्ट मिला है कि हमें ये आइटम को कैपिटल तक लेके जाना है। फिर हमारा मेन कटर बोलता है, अगर ये एम्बुश जब से तुम्हें आइटम मिला है तब से कंटिन्यू है तो तुमने बहुत ज़्यादा लॉसेस फेस किया होगा, तो तुम इस रिक्वेस्ट को गिव अप क्यों नहीं कर रहे? फिर वो मर्चेंट बोलता है, हमें पेमेंट के तौर पर इमॉर्टेलियम मिला है और हमें ये प्रॉमिस किया गया है अगर हमने ये डिलीवरी कंप्लीट कर लिया तो हमें और ज़्यादा मिल सकता है। अगर मैं तुम्हें हॉनेस्टली आंसर दूँ तो मुझे पता नहीं है कि उन लोग को ये चाहिए क्यों। मैंने इस चीज़ के बारे में दूसरे प्रीस्ट से भी पूछा था पर उसे भी कुछ नहीं पता। फिर वो मर्चेंट वो बॉक्स को खोल देता है एंड हम देखते हैं उसके अंदर एक नेकलेस होता है। फिर वो मर्चेंट बोलता है, ये वो आइटम है। फिर हमारा मेन कटर उसे शौक से देखता है। फिर वो मन में बोलता है, ये चीज़। फिर मदर ऑफ करप्शन मर्डर बोलती है। फिर हमारा मेन कटर कंटिन्यू करते हुए बोलता है, ये तो एक होली रेलिक है जिसके अंदर मदर का डिविनिटी कंटेन करके रखा है। फिर वो अपने चेस्ट के ऊपर जहाँ मदर ऑफ करप्शन का हाथ पड़ा होता है उसके ऊपर हाथ रखते हुए बोलता है, तो इसके वजह से इवल स्पिरिट के वर्शिपर इनके ऊपर तब से एम्बुश कर रहे हैं। पर कैसे? मेरे पास आपका हाथ है पर आपका होली रेलिक वो लोग ढूंढ कैसे रहे हैं? फिर वो मर्चेंट बोलता है, आप इस चीज़ के बारे में क्या सोचते हो? क्या आप बता सकते हो कि वो लोग इसके पीछे क्यों है? फिर हमारा मेन कटर अपना थोड़ा सा सर झुकाता है, उसके बाद बोलता है, मुझे भी नहीं पता। फिर वो मर्चेंट बोलता है, अच्छा ऐसा है क्या? फिर हमारा मेन कटर बोलता है, मुझे आप जो सिचुएशन में हो उसके बारे में समझ आ गया पर मुझे लगता है कि हमें किसी और चीज़ के बारे में बात कर लेना चाहिए। फिर वो मर्चेंट बोलता है, क्या आप कंडीशन के बारे में बात कर रहे हो? फिर हमारा मेन कटर हाँ बोलता है। फिर हमारा मेन कटर आगे बोल रहा होता है, जबकि तुमने हमसे ये चीज़ छुपाया है तो मुझे लगता है कि हमें ये कंडीशन के ऊपर थोड़ा बहुत चेंज करना चाहिए। हमें अब जो तुमने स्टार्टिंग में पे करने के लिए प्रॉमिस किया था उससे 2 गुना चाहिए। फिर वो मर्चेंट शॉक होते हुए बोलता है, क्या 2 गुना? फिर हमारा मेन कटर बोलता है, वो भी हम सब के लिए। फिर वो मर्चेंट को कैसे भी करके हाँ बोलना पड़ता है। फिर वो मर्चेंट बोलता है, क्या आपने कभी सोचा है कि आप प्रीस्ट के जगह एक मर्चेंट बन के काम करें? फिर हमारा मेन कटर उसे नहीं बोल देता है। उसके बाद हम थोड़े समय के बाद किसी और टेंट का सीन देखते हैं जिधर कोई बोलता है, गुड जॉब। अगर मैं तुम लोग को सच बताऊँ तो ये गार्ड सोल्जर के इक्विपमेंट में पहले से बैटल के ट्रेसेस थे।
फिर हम देखते हैं कि वो चीज़ सहिता बोल रहा था। फिर सहिता कंटिन्यू करते हुए बोलता है तो इसका मतलब वो एम्बुश से पहले भी उन लोग ने लड़ा है। फिर डेकिया बोलती है तो तुम्हें ये पहले ही बोल देना चाहिए था। फिर सहिता बोलता है वो मर्चेंट लोग थे जिनने हमसे ये चीज़ छुपाया है। चलो जबकि हम सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो मैं पक्का कह सकता अगर हमने इसके ऑफ़र को रिजेक्ट किया होता तो भी हमारे ऊपर एम्बुश होता। फिर कार्मन बोलता है प्लस हमारे प्रीस्ट उसके पास गए और रिवॉर्ड के मनी को डबल करके आ गए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मैंने बस उतना ही पूछा जो हम डिज़र्व करते हैं। फिर डेकिया बोलती है चलो मैं खुश हूँ कि सब लोग ठीक है। फिर कार्मन एक क्लैप मारता है, उसके बाद बोलता है चलो तो सब लोग सोने चलते हैं, हमें कल के दिन बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी करना है। फिर मदर और कशन का हाथ धीरे से बाहर आता है एंड मर्डर बोलता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है आप चाहती हो कि मैं अभी वो रैली को चुरा के लेके आऊँ, अगर मैं पकड़ा गया तो ये बहुत भयानक हो सकता है। फिर मदर और कशन थंब दिखाते हुए मर्डर बोलती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है जब विटनेस करने के लिए कोई होगा नहीं तब जाके वो एक परफेक्ट क्राइम बनता है। आप एकदम असैसिन के जैसे बात कर रहे हो, अभी के लिए हमें थोड़ा जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, हमें थोड़ा होल्ड बैक कर लेना चाहिए एटलीस्ट तब तक जब तक हम ये फिगर आउट कर ले कि वो बंदा क्या कर सकता है। आपको ये चीज़ अच्छे से पता है। फिर मदर और क्वेश्चन मर्डर बोलती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि मेटल कभी सड़ता नहीं है, पहले हम लोग वो इवल स्पिरिट के वर्शिपर को वो आइटम को चुराने देंगे एंड उसके प्रोसेस में हम लोग उसे वापस ले लेंगे। मदर और क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज होती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कंटिन्यू करते हुए बोलता है उसके बाद हम लोग वो आइटम से डिविनिटी ले लेंगे एंड उस चीज़ को वापस दे देंगे। फिर मदर और क्वेश्चन एकदम खुश हो जाती है। फिर वो मर्डर बोल रही होती हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या मैं ये फैक्ट छुपा रहा हूँ कि मैं एक जीनियस हूँ, आप मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हो। फिर तभी हम देखते हैं कि पीछे से कोई चिल्लाता है एक एम्बुश। फिर हमारा मेन कैरेक्टर पीछे देखते हुए बोलता है अबे यार मैं अभी जस्ट ना कर आया हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपना स्वॉर्ड ले लेता है, उसके बाद बोल रहा होता है मुझे लगता है कि मेरे को इसे बहुत जल्दी ख़त्म कर लेना चाहिए। फिर हम एक बंदे के सामने बकरी टाइप मॉन्स्टर देखते हैं जो अटैक करने आ रहा होता है। फिर वो बंदा चिल्लाते हुए बोल रहा होता है देख के वो मॉन्स्टर अटैक करने आ रहा है। फिर हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर के बीच में जो भी आ रहा होता है वो मॉन्स्टर उन सबको उड़ाते हुए आगे भाग रहा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर भी उसे देख लेता है। फिर हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ ही बढ़ रहा होता है एंड हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोलता है ये तो एक कार्पल है। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर अटैक करने के लिए एकदम रेडी हो जाता है। फिर हम देखते हैं वो मॉन्स्टर बस पहुंचने वाला होता है हमारे मेन कैरेक्टर के पास। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उसके पास स्लैश मारता है, पर हम देखते हैं वो मॉन्स्टर के सिंग की वजह से वो ब्लॉक हो जाता है एंड उधर से चिंगारी निकल रहा होता है। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर इस चीज़ से थोड़ा परेशान होता है। फिर हम देखते हैं ऐसे ये दोनों क्लैश कर रहे होते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है चलो मैं इसे काट ही देता हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसके वो एक सिंग को काट देता है एंड एक स्लैश भी मार देता है। फिर वो मन में बोलता है जबकि मैं उसके हॉर्न को काट रहा हूँ तो इसको भी काट ही देता हूँ। फिर हम देखते हैं वो मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है एंड हमारा मेन कैरेक्टर उसके थोड़ा पीछे आ जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने स्वॉर्ड को हल्का स्लैश मारता है कि उसके ऊपर से खून सब हट जाए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने आगे कुछ नोटिस करता है एंड हम देखते हैं कि उसके आगे एक घास के पीछे कुछ चमक रहा होता है। फिर हम देखते हैं उधर से कोई जंप करता है एंड हम देखते हैं उसके ऊपर कोई अटैक करने आ रहा है, वो भी हंसते हुए। एंड हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर वो चीज़ देख के शॉक हो जाता है। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उसका गला पकड़ लेता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तुम तो। फिर हम वो पिंक हेयर को देखते हैं। फिर हम देखते हैं ये वो पिंक हेयर वाली लड़की होती है, वो हंसते हुए बोल रही होती है यो तुमसे मिलके कितना समय हो गया है। एंड इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।